ॐ श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम शांति शांति शांति। श्वेताश्वतर उपनिषद है जिसकी व्याख्या स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की है। संबंध भाष्य चल रहा है। ये चौथा प्रवचन है भगवान, गत प्रवचन से आगे। अधिकारी का अर्थ है फल के भोग का सामर्थ्य। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जिस परम स्वातंत्र रूप मुक्ति की मोक्ष की प्राप्ति हुई, उस स्वतंत्रता को आजीवन पचाकर रखना, यह योग्यता जिसके अंदर होती है वह अधिकारी होता है। वह योग्यता कहाँ से आती है? वह सम दम आदि साधन से आती है। जो सम दम आदि साधन के बिना ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेगा उसको वह पचेगा नहीं। पचेगा नहीं माने स्वामित्व नहीं होगा फल पर, माने जीवन मुक्ति नहीं आवेगी। वासना के वशीभूत होकर ही यदि ब्रह्म ज्ञान की अभिप्सा है तो उनका ब्रह्म ज्ञान क्या हुआ? बोले कि आज घाटा हो गया कि आज मुनाफा हो गया, तो घाटे के दिन रो रहे हैं और मुनाफे के दिन खुशी से खिल रहे हैं। एक सज्जन पर बहुत बड़ा इनकम टैक्स लगा, अभी हाल की बात है। तो उन्होंने कहा कि महाराज कमाया तो हमने बिल्कुल पक्का है, जितनी कमाई पर टैक्स लगा है उतना ही मैंने कमाया है। लेकिन वह तो जब कमाई आई तब इतना धन रिश्वत में चला गया, इतना बांट दिया और इतना भोग विलास में खर्च कर दिया। अब हमारे पास इनकम टैक्स देने को है ही नहीं, ये बात है। तो समदम आदि संपत्ति अपने अंदर ब्रह्म ज्ञान को पचा लेने की शक्ति है, जिससे अपने जीवन में हम ब्रह्म ज्ञान को धारण कर सकें, ब्रह्म ज्ञानी भी हो गए और वासना में जीवन भी व्यतीत किए जा रहे हैं। इधर लोभ लिए जा रहे हैं, इधर क्रोध लिए जा रहा है, इधर लोभ लिए जा रहा है, इधर क्रोध लिए जा रहा है, इधर काम लिए जा रहा है। ज्ञान को धारण करने की सामर्थ्य आनी चाहिए, उसी को अधिकारी शरीर बोलते हैं। ब्रह्म ज्ञान की तो होवे इच्छा और उसकी धारण की होवे योग्यता, तब अधिकार संपन्न होता है। अधिकार माने कब्जा करना नहीं, अधिकार माने योग्यता और आकांक्षी की सम्मिलित दशा। आजकल हिंदी में जो अधिकार शब्द का अर्थ चलता है कि जैसे उन्होंने उनके खेत पर अधिकार कर लिया, उन्होंने उस कुर्सी पर अधिकार कर लिया, उस अर्थ में अधिकार शब्द वेदांत में नहीं चलता। अधिकार माने योग्यता और आकांक्षा दोनों का मिलन। एक आदमी बैरिस्टर है, बुद्धि उसकी बड़ी तीक्ष्ण है, लेकिन वह ब्रह्म को नहीं समझना चाहता। पर वह ब्रह्म को नहीं समझना चाहता तो योग्यता होने पर भी उसके अंदर आकांक्षा नहीं है। और एक मूर्ख है, उसके अंदर ब्रह्म को समझने की आकांक्षा तो है परंतु बुद्धि की संपत्ति नहीं है, तो वह भी ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी नहीं है। अधिकारी बनने के लिए उसको अभी उपासना करनी पड़ेगी। उसको कह दिया जाएगा कि अभी तुम 15 वर्ष तक सोहम सोहम शिवोहम शिवोहम की आवृत्ति करो, उसके बाद तुम्हारे अंदर योग्यता उदय होगी ब्रह्म को समझने की। अधिकारी शरीर की प्राप्ति बड़े भारी पुण्य परिपाक से होती है। अब उसमें भी दो तरह के होते हैं, एक प्राकृतिक शरीर, एक संस्कृत शरीर। तो देखो जैसे पत्थर जितने पैदा होते हैं वे सब प्राकृत होते हैं, लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा करके उसी पत्थर की मूर्ति मंदिर में रखी जाती है तो वह संस्कृत होती है, संस्कृत संपन्न। तत्व की दृष्टि से दोनों पत्थर हैं, पनाले में लगा हुआ भी पत्थर और मंदिर में रखा हुआ पत्थर भी पत्थर, परंतु एक प्राकृतिक पत्थर है और एक संस्कृत पत्थर है। तो परमात्मा की ओर चलने के लिए मनुष्य को अपना अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। उसके लिए मनुष्य
जाति जो है यह तो प्राकृतिक जाति है। जैसे सब शक्लें बनती हैं पूर्व वासना के अनुसार पशु की, पक्षी की, मनुष्य की, वैसी मनुष्य की शक्ल भी बन जाती है। लेकिन उससे संस्कार देकर, वैदिक संस्कार देकर, गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमांतोन्नय संस्कार, जात कर्म, चौल कर्म, यज्ञोपवीत आदि संस्कार से संपन्न करके, गायत्री से दीक्षित करके और परमेश्वर का संस्कार करके कि ऐसा ईश्वर है, ऐसा जीव है, ऐसा धर्म है, जो मनुष्य होता है वह संस्कृत जाति होती है। संस्कार संपन्न जाति प्राकृतिक जाति से विलक्षण होती है। इसलिए इसमें आचार्य ने कहा है कि ब्राह्मणार्धाधिकार शरीरम प्राप्त है, ब्राह्मण आदि अधिकारी शरीर को प्राप्त हुआ है, ब्राह्मण आदि अधिकारी शरीर को प्राप्त हुआ है। इस सत्संग को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।